चलिए ध्यान दीजिएगा, आज की थंबनेल आपने देख लिया होगा कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे प्राप्त करें। चलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई वीडियो को स्किप नहीं करेगा क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, हम लोग देखते देखते हमारे धीरे धीरे समय खत्म हो रही है और हम अगस्त मंथ में आ गए। हम लोग अगस्त मंथ में आ गए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगस्त मंथ हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। आपके पास बस 6 माह बचा है। 6 माह में हम कैसे तैयारी करें मेरे बाबू? आपको पता होनी चाहिए कि हमारा रिवीजन टाइम होना चाहिए। कौन कौन? दिसंबर और जनवरी। हमारा रिवीजन टाइम जो होना चाहिए दिसंबर और जनवरी, 2 मंथ तो हम रिवीजन में खत्म कर देंगे। हमको अपना सिलेबस, पूरी सिलेबस हर एक सब्जेक्ट की हमको कहां तक लाके खत्म कर देना है बाबू मेरे? लाके हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी हमें लगभग 100 दिन में या 100 डे में हमारी पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगी, तो ही हम रिवीजन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? तो ही रिवीजन कर पाएंगे। तो बाबू आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, जितनी भी आप वीडियो देखते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, आपको करना क्या है, अपनी पूरी चैप्टर को कवर करना है। और आपके पास जब नवंबर और दिसंबर मार्क्स बचेगा, मंथ बचेगा, उसमें आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को रिवीजन करना है। जो भी तैयारी की उसका रिवीजन करिए। यहाँ पर लिखा गया अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाए। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या दिया गया है, पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। यहाँ पर लिखा गया है शुरू कैसे करें। मान लीजिए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आखिर शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्या दिन भर, क्या दिन रात पढ़ाई करें? क्या दिन रात पढ़ाई करें? क्या दिन भर किताब पढ़ें? क्या दिन भर किताब पढ़ें? क्या दिन भर नोट्स बनाएं? क्या दिन भर नोट्स बनाएं? क्या खेलना छोड़ दें? क्या खेलना छोड़ दें? क्या मोबाइल चलाना छोड़ दें? अब इतनी चीज को हम कैसे कवर करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बस आप जुड़े रहिए, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। बस ध्यान दीजिए, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप 95% स्कोर प्राप्त कर लोगे क्लास 10th 12th में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमको अमल किस बातों पे करनी है। सबसे पहले हमें स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है। सबसे पहले स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलो। सबसे पहले हमें स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट प्लान बनाना है और हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलना है। कैसे बदलना है? ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे कहा जाता है हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ो। हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमारा मैथ है, साइंस है, SST है, हिंदी है और आपके बाद संस्कृत है, फिर आपका इंग्लिश है। सभी सब्जेक्ट को रोज पढ़ो। सबसे पहला काम रोज पढ़ो। आसान टॉपिक्स को पहले पूरा करो। जो आपको लग रहा है कि आसान है, उस आसान टॉपिक को जल्दी खत्म कर दो। उसके बाद हार्ड टॉपिक को उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद किस टॉपिक से कितना नंबर आता है, किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसका हम अध्ययन करें, उसको जाने कितना नंबर आता है, उसे ज़्यादा पढ़ें। फिर आगे टाइम टेबल ऐसा हो कि रोज पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि हम टाइम टेबल बना दिए, आज पढ़े, कल पढ़े, परसों छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि हम रोज उतने अपने टाइम टेबल को पूरा कर लें। अगर मैं अपने आप से वादा किया हूं कि मैं पूरी सब्जेक्ट आज पढ़ूंगा, तो उसको पूरा पढ़ के ही खत्म करें। दिखावे के लिए नहीं पढ़ें। दिखावा नहीं करना कि हम पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ो। दिखावा नहीं करना है कि हम पढ़ रहे हैं बब्बू। फिर यहां पर हर दिन क्या पढ़ना है निश्चित करो। आज का टारगेट फिक्स करो कि आज हमको इस चैप्टर को खत्म कर लेना है। यानी हम फिजिक्स के पहले चैप्टर को, मैथ के पहले चैप्टर को, हिंदी के पहले चैप्टर को, SST के पहले चैप्टर को, संस्कृत के पहले चैप्टर को खत्म कर लूंगा। तो उसे खत्म करने तक दम ना तोड़ो, उसे खत्म करके ही छोड़ो। कल पे ना टालो, कल पे ना टालो। जो आज है उसे आज ही खत्म कर दो, कल पे नहीं टालना है। तो इतनी बातों पर ध्यान देना है। हमें करना क्या है कि स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलो। ठीक है, यहां पर लिखिए, लिखा गया है जिंदगी में एक मौका बस एक बार मिलता है। जिंदगी में एक मौका बस एक बार मिलता है जिंदगी में। फिर आगे ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है,
सबसे अच्छा बुक क्या होगा? आप लोग के मन में होगा कि हम बुक कौन सा परचेज करें, किस बुक से पढ़ें कि अधिक मार्क्स आए। तो सबसे पहले आपको बुक क्या करना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी का चयन करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। यहां पर दिया गया है एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट आपके लिए अमृत होगा। जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए अमृत है, उसे घूंट घूंट पीना है। अमृत को थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एक ही दिन नहीं कि मिक्सी में घोरेंगे पी जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या करना है? उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, जितना अधिक लिख सकते हो लिखना है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर आगे हम क्या बढ़ेंगे? फिर लिखा गया है रिवीजन का तरीका बनाओ। आखिर हम जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन का क्या तरीका है, आखिर हम उसे रिवीजन कैसे करेंगे? खाली पढ़ने से तो होगा नहीं कि जो हम पढ़े हैं वो खत्म हो गया, बाकी मेरा काम खत्म हो गया। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पढ़े हुए चैप्टर को ना रिवीजन करेंगे तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। तो रिवीजन टाइम को सबसे पहले ध्यान दो। क्या करना है? हर टॉपिक के बाद पुनः खुद से टेस्ट लो। हर टॉपिक खत्म हो रहा है, मान लीजिए चैप्टर में 10 को टॉपिक है, 10 टॉपिक खत्म हो गया, तो आप एक एक टॉपिक का आप क्या करो? खुद से सेल्फ टेस्ट लो कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, रिवीजन के लिए 2 तरीका बनाए। रिवीजन के लिए कैसा तरीका बनाए? मान लीजिए हम पहले चैप्टर को खत्म कर लिया, तो उस चैप्टर को 1 हफ्ते बाद हम क्या करें? उसका सेल्फ टेस्ट लें, उसको टेस्ट लें। क्या करें बाबू? टेस्ट करें, टेस्ट करें, ठीक है। फिर आपको 1 महीने बाद जितनी हम चैप्टर खत्म किए हैं, पूरा 1 महीना में जितना चैप्टर खत्म हुआ है हर सब्जेक्ट से, उन सभी को एक साथ कलेक्ट करें, फिर उससे क्वेश्चन क्रिएट करें, फिर उसे हम क्या करें? एक हफ्ता मतलब 1 महीने बाद उसका फिर से हम क्या करें? टेस्ट लें। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, आपको अपने आप को टेस्ट लेना है कि आखिर हमें आ कितना रहा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है, पीछे से बैक क्लास भी करना है, बैकलॉग लगा है उसे भी खत्म करना है। और बाबू आपके पास मात्र 6 महीना है, और 6 महीने अगर अच्छा से आप पढ़ लिए ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है? अब देखिए मेंटल हेल्थ तथा डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। मेंटल हेल्थ भी होता है कि पढ़ते पढ़ते आदमी का सिर चक्कर आने लगा, सर दर्द करने लगा, ये सब ऐसा होता है क्रिया, वैसे उसे कैसे मेंटेन करें? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप। पहला तरीका होता है, सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। सुबह का जो समय होता है वो पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है, जितना आप प्रातः काल जग के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ठीक है। दूसरा, नींद पूरा करो। नींद जो हम सोते हैं 6 से 7 घंटा प्रॉपर रूप से सोना है। आपको 6 से 7 घंटा प्रॉपर रूप से सोना है, सोने में कोई कमी नहीं करना है, प्रॉपर बिंदास सोना है। फिर उसके बाद थोड़ा खेलो, खेलना भी है, ऐसा नहीं कि गए तो दिन भर खेलते रहे, क्रिकेट खेलने निकले हैं, पूरा आए हैं, सुबह गए शाम को गए, सब टाइम टेबल गया ध्वस्त। नहीं, आपको खेलना है लेकिन कुछ समय के लिए खेलना है। फिर आपको संतुलित भोजन करो। संतुलित भोजन करना है, यही नहीं कि रूखी सूखी खाए और बस पढ़ने बैठ गए। नहीं बाबू, डाइट एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, संतुलित भोजन होनी चाहिए। उससे हमारे माइंड दिमाग क्या होगा? तंदुरुस्त होगा, जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। फिर अंततः क्या करेंगे? मोबाइल को बस काम के लिए उपयोग करें। जो मोबाइल हमारे हाथ में है, जिस मोबाइल में भी आप वीडियो देख रहे हैं, उसको बस पढ़ने के लिए उपयोग करें। नहीं बैठ गए रील सरका रहे हैं, रील सरका के देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रील नहीं देखना है, वैसा देखना है जो हमारे जीवन में क्या करे? आगे बढ़ाए। हमें अभी पढ़ाई की आवश्यकता है, क्लास 10th या 12th में, अब हम उसे क्या करें? अपने रील्स न देख के उसे हम पढ़ाई पर इन्वेस्ट करें, जो हमें अच्छा उसमें से है कंटेंट, उसको चयन करें, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करें। फिर अंततः समय को खराब मत करो, समय को बचा के रखो। समय बहुत कम है, आपके पास मात्र 6 माह बचा है, और यह 6 माह आपका तय करेगा आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट यह तय करेगा आप कितना स्कोर कर पाए। बाबू, रिजल्ट आने के बाद हर कोई पहचानता है, रिजल्ट से पहले कोई नहीं पहचानता है, ठीक है। आगे अब देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे? अंतिम सलाह मेरी यही है कि अंतिम सलाह बाबू यही है कि ध्यान से सुनिएगा, जाना कहीं नहीं है, पूरा वीडियो देख के जाना है आपको। क्या करना है? अंतिम सलाह, टॉपर वे नहीं बनता जो सबसे ज्यादा पढ़ता है। आपको लगता है टॉपर वही बनता है जो 20 घंटा में 24 घंटा पढ़ता है? क्या नहीं, 24 घंटा में आप 10 घंटा पढ़िए, 24 घंटा में 20 घंटा जो पढ़ेगा वो टॉपर नहीं बनेगा। ऐसी बात नहीं, आप कम पढ़िए। देखिए क्या लिखा गया है, टॉपर वह बनता है जो सही तरीके से पढ़ता है। टॉपर वही बनता है जो सही तरीके से पढ़ता है, टॉपर वह नहीं बनता जो ज्यादा पढ़ता है, ठीक है।
बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे, मैं तो पढ़ता था, इतना पढ़ता था, 24 घंटे में मैं तो 26 घंटा पढ़ लेता था। अरे भैया 24 घंटा ही होता है, आप 26 घंटा 2 घंटा कहाँ से लाते थे? सब बेफिजूल की बातें पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है और अपनी क्लास को रेगुलर, अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना है, रेगुलर पढ़ना है। अब देखिए आपको खुद पता चलेगा हम क्या, हमारे में इंप्रूव हो रहा है, हम क्या सीखा, इतना दिन में हमने क्या सीखा, 7 दिन में मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। अंततः बोर्ड एग्जाम 2026 टॉपर मैं हूं, बस ठान लो कि मैं ही हूं टॉपर 2026 का। और कल हमारा एग्जाम है, वैसे आज तैयारी करो कि कल हमें एग्जाम देने जाना है, वैसे डेली तैयारी करो। लेकिन बीच में मोटिवेशन खत्म नहीं होना चाहिए, रेगुलर पढ़ना है। मोटिवेशन जब खत्म हो ना, तो अपने मम्मी पापा का चेहरा देखना कि आपको किस उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं, कितना उम्मीद लगाए हैं आपसे कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, आगे हमें बहुत अच्छे जीवन देगा। आप देखिए आपके पापा मम्मी आपके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दिए हैं, और आप बाबू उनके खुशी के लिए मेहनत करो, और जबरदस्त मेहनत करो कि आपका रिजल्ट अति सुंदर आए। फिर यहां पर क्या लिखा गया है, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। याद रखिएगा, जब तक आप हार नहीं मानोगे, तब तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो आपको हरा दे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। और अंततः द साइंस एकेडमी आपके साथ है, अंततः द साइंस एकेडमी आपके साथ है बाबू, द साइंस एकेडमी आपके साथ है, जुड़ा है। द साइंस एकेडमी आपके साथ है। 95% लाना है, मार्क्स तो लाना है तो लाना है। यहां पर लिखा गया है लास्ट स्टेप, जिंदगी में एक मौका बस एक बार मिलता है, जिंदगी में मौका बस एक बार मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।